मार्च महीने में अगर सब कुछ ठीक ठाक रह जाता, प्रधानमंत्री जी से अब उनके इंगेजमेंट पर उनका प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम चाहेंगे, हम लोग की इच्छा है कि कोविड में लगभग समाप्ति की स्थिति में है और बिहार में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ और भी बड़े बड़े महत्वाकांक्षी योजना भी है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या जो भी हो, फिर उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारी इच्छा है कि, और प्रधानमंत्री जी की भी सही इच्छा है कि एम्स दिल्ली के एम्स पटना जो जैसे हो गया, शुरू हो गया, तो एम्स दरभंगा जो है उनके करकमलों से इसका शिलान्यास हो जाए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं एम्स को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बैठक। माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे की अध्यक्षता में डीएमसीएच के सभागार में बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित एम्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी, अलीनगर के माननीय विधायक श्री मिश्रा लाल यादव, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के अपर सचिव, जिला अधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्याग राजन SM, अपर समाहर्ता श्री विभूति रंजन चौधरी, डीएमसीएच के प्राचार्य व अधीक्षक उपस्थित थे। बैठक में माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए कि सर्वप्रथम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए। बिना पार्किंग की व्यवस्था के सुपर हॉस्पिटैलिटी चालू करने में दिक्कत होगी। इसके साथ ही बोरिंग कराकर टावर के माध्यम से हॉस्पिटल के लिए 1,60,000 गैलन जल आपूर्ति की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने सरजसी वाले पुराने भवन को डिमोलिश कराने एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चारों ओर से बाउंड्री कराने का निर्देश दिए गए। एम्स के निर्माण के लिए माननीय मंत्री ने स्वयं अधिकारियों के साथ घूम कर चिन्हित जमीन का मुआयना किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने एम्स के लिए चिन्हित जमीन का डिमार्केशन करा लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डीएमसीएच के जितने भी सामान हैं उन्हें एम्स को हस्तांतरित करा दिया जाए। माननीय मंत्री ने कहा कि यदि मार्च के पहले ये सभी कार्य पूरा हो जाए तो मार्च में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के कमलों से एम्स का शिलान्यास कराया जाएगा। देखो भाई, जूनियर डॉक्टर का जो भी जेन्युइन डिमांड है, हमने भी सुना, हमारे पूर्व जो हमारे पदाधिकारी स्पेशल सेक्रेटरी उनसे मिल चुके थे और उनकी कुछ बातें जेन्युइन है। कोविड के कारण और कई कारणों से विलम्ब हुआ है, उसमें कुछ टेक्निकल कई कारण होते हैं, फाइनेंस से भी पास कराना होता है और उसी प्रक्रिया में वो है, जैसा कि स्पेशल सेक्रेटरी ने मुझे ध्यान में बताया। और मुझे लगता है कि जल्द ही उनकी, चूंकि ये केवल दरभंगा का नहीं है, सभी जगहों का है, जूनियर डॉक्टर्स का बिहार के सभी जगहों का है, तो इस पर बिहार सरकार तत्पर है और जल्द ही इसका समाधान कर लिया जाएगा। सर, कोरोना का क्या स्थिति कर रहे हैं कि मार्च महीने में अगर सब कुछ ठीक ठाक रह जाता, प्रधानमंत्री जी से अब उनके इंगेजमेंट पर उनका प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम चाहेंगे, हम लोग की इच्छा है कि कोविड में लगभग समाप्ति की स्थिति में है और बिहार में, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ और भी बड़े बड़े महत्वाकांक्षी योजना भी है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या जो भी हो, फिर उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन हमारी इच्छा है कि, और प्रधानमंत्री जी की भी सही इच्छा है कि एम्स दिल्ली के एम्स पटना जो जैसे हो गया, शुरू हो गया, तो एम्स दरभंगा जो है उनके करकमलों से इसका शिलान्यास हो जाए, ताकि प्रगति और भी आगे होगा और जो जब से शुरू होगा तब से लेकर 4 साल के अंदर हम इसको बना के तैयार करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एम्स की पढ़ाई हम अगले वर्ष प्रयास कर रहे हैं कि अगला सत्र, इस सत्र में तो हम नहीं दे पाए, अगले सत्र में कोई वैकल्पिक भवन होगा या जो भी होगा, अगले सत्र में 100 छात्रों के लिए एम्स की पढ़ाई यहाँ शुभारंभ हो जाए, ठीक है ना। उसमें पहला जो मैक्सिमम हो सकता है वो करेंगे और हर प्रकार की व्यवस्था होगी, इसमें ये हम लोगों ने तय किया है। रही बात, कुछ सुझाव भी आए हैं, तो जो छोटे मोटे सुझाव आए हैं जो पार्किंग के लिए या बाउंड्री या पानी के पीने के लिए, ये सारी व्यवस्था पर हम लोगों ने बातचीत कर लिया, सभी सोल्व हो जाएंगे। यहाँ के जहाँ तक एम्स की बात है, तो एम्स के लिए पहले भी बिहार सरकार के हमारे पदाधिकारी आकर के यहाँ मुआयना करके गए थे, सेक्रेटरी लेवल के लोग भी आए थे और आज भी एक साथ हम लोग अवलोकन भी करेंगे। यहाँ के जिला प्रशासन ने और पूरी तरह से ये उन्होंने आश्वासन दिया है और विश्वास भी
है हम सब लोगों को कि सरकार की इच्छा शक्ति है बिहार सरकार की यहाँ एम्स बने, उसके अनुकूल इन्होंने काफ़ी काम को बढ़ाया है जिला प्रशासन ने, और हमारे बिहार सरकार की ओर से जो डिसीजन लेना चाहिए वो सारे डिसीजन हुए हैं और आगे कैबिनेट में ले जाकर के उसको पूरी डिसीजन जो भी बचा कुचा है वो हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर सारी टीम आकर के बातचीत करके उसको सोल्व कर लेंगे आपस का, बिहार सरकार के इंजीनियर, यहाँ के इंजीनियर, और फिर अगले मार्च महीने में हमारा प्रयास है, हम प्रधानमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं हम लोग स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि कैबिनेट की स्वीकृति एम्स की हो चुकी है। आप जानते हैं कि 1200 करोड़ लगभग 1200 करोड़ की राशि उसके लिए स्वीकृत हुआ है, 750 बेड बनने हैं और हर प्रकार से डीपीआर भी उसका प्राइमरी डीपीआर जो होता है वो तैयार हुआ है हाइट्स के द्वारा। अब आगे विस्तृत रूप से टेंडर की प्रक्रिया पे हम लोग जाने वाले हैं और उसके पहले सब कुछ इन चीज़ों का समाधान हो जाए, इस स्तर पर हम लोगों ने आज एक अत्यावश्यक बैठक और ये महत्वपूर्ण बैठक रही, बहुत इसका लाभ आगे के दोनों ही प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। तो मुख्य रूप से यही बात है। कब तक शिलान्यास कब होगा? वैक्सीन जो है अगले 6 से 8 महीने के अंदर, जिसमें 2 करोड़ तो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, 1 करोड़ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी ऐसे लोग हैं, 3 करोड़ और 27 करोड़ जो 50 से ओवर ज़्यादा एज के लोग हैं या जिनको भयानक बीमारी है, ऐसे बीमारी रोगियों के लिए 27 करोड़ पूरे देश भर में चिन्हित किया गया है पूरा। तो 30 करोड़ लोगों के लिए 60 करोड़ डोज, एक को 2 डोज पड़ेगा, 60 करोड़ डोज की खरीदने की तैयारी चल रही है और ये भारत का आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ी बात होगी, उपलब्धि होगी। हमारे वैज्ञानिक रात दिन लगे हुए हैं, कंपनी के लोग, ऐसे तो दर्जनों लोग इसमें आवेदन दे करके और काम शुरू किया है लोगों, लेकिन 3 विशेष करके 3-4 जो है वो अंतिम ट्रायल पर है और मुझे विश्वास है कि जल्द ही हम वैक्सीन देने में सफलता हासिल करेंगे और दुनिया के सभी देशों को भी भारत सरकार ने, जैसे आपने देखा कि वो क्लोरीन का जो टैबलेट था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट, दुनिया के लगभग 200 देशों में हमने भेजा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरा विश्व हमारा परिवार है और भारत सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम दुनिया के सभी देशों में भी, जो गरीब देश हैं उन मुल्कों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका पूल बनाए, WHO और अन्य लोग, गावी वगैरह, ऐसे दुनिया के अन्य गरीब देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराया जाए जो सक्षम नहीं है। और भारत में हम उस वैक्सीन की तैयारी के लिए सारा चेन बना लिया, कोल्ड चेन वगैरह हमारा सारा तैयार है और 60% वैक्सीन, आप जानते हैं कि भारत विदेशों में 60% वैक्सीन दवाइयाँ हम देते रहे और आपने पोलियो मुक्त भारत बनाया हमने, हमारा अनुभव है। हम उसके लिए सारी तैयारी जिला स्तर पर रिव्यू करके और हमारे केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में और नीति आयोग सभी लोग मिल करके इस विषय पर हम लोगों ने गंभीरता से निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सब लोगों को लगातार वो स्वयं प्राप्त हो रहा है, स्वयं मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं कोरोना को लेकर, लेकिन आपके जब संबोधन हो रहा था तो वहाँ काफ़ी लोग बिना मास्क के आपके एडिटोरियल मेडिकल एडिटोरियल में जो सभा चल रही थी तो काफ़ी लोग बिना मास्क के आप देखो, आपने देखा होगा मैंने सब लोगों को फोटो खिंचवाने वालों को अलग कर दिया और मैंने कहा कि मैंने आग्रह भी किया कि आप लोग बात, मैं आपसे भी आग्रह करूँगा, आप स्वयं हैं, आप चौथे स्तंभ में लोकतंत्र के। अगर मैं जो करूँगा पूरा देश उसको देखेगा, आप जो करेंगे तो आपको भी पूरा देश देख रहा है। तो मेरा आग्रह होगा, अभी जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और दवाई होने के बावजूद भी ये हमें लंबे अरसे तक इसको मेंटेन करना पड़ सकता है। एक सवाल सर, नए तरह का कोरोना आया है तो क्या देख रहे हो? देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है, कोरोना आज देश में और बिहार में हम ये कह सकते हैं कि लोगों की तत्परता, लोगों की जागरूकता और उसके कारण 96% हमारा जो पूरे भारतवर्ष का 96% हमारा रिकवरी रेट है, उससे भी हम बढ़ रहे हैं। बिहार का उससे भी ज़्यादा अच्छा है, लगभग 97% का बिहार का है।
तो रिकवरी रेट हमारा बिहार और देश में अच्छा है। और कोविड के इस महामारी को हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस जंग को हिंदुस्तान में विश्व के पैमाने पर अगर सोचेंगे तो विश्व में बड़ा प्रयास अगर हुआ है उससे निपटने का तो हिंदुस्तान में हुआ है। रही बात कि हम लोगों ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं मास्क लगाओ, हाथ की सफाई करिए, थोड़ा सोशल डिस्टेंस को पालन करना आदि आदि। उसके कारण ही हम लोगों ने रिकवरी रेट को आगे अच्छा किया है। आगे विचार ये है वैक्सीन की जो आप जानना चाहते हैं। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन की तैयारी के लिए यात्रा की और लगभग विभाग के स्तर पर भी हम लोगों ने अभी 22वां बैठक हमारा 2 दिन पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने रिव्यू किया और सारी तैयारी देश भर में वैक्सीन वितरण की व्यवस्था, उसके चैनल बन गए हैं। ऑल इंडिया लेवल पर उसका नेशनल लेवल पर जो है टास्क फोर्स भी है, मॉनिटरिंग कमेटी भी है, हर प्रकार से। और छोटे लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर पूरे देश के राज्यों से ये सहमति आई है। और खुशी की बात है कि बिहार सरकार ने अभी कैबिनेट में डिसीजन लिया है, हिंदुस्तान में पहला राज्य बिहार है जिसने ये डिसीजन लिया है कि हम सबको मुफ्त वैक्सीन देंगे। ये बिहार सरकार की ये बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने ऐसा कैबिनेट से डिसीजन लिया है, अच्छी बात है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बार मुख्यमंत्री और कई लोगों की बैठक होती रही है वैक्सीन को लेकर के भी। इस तरह से जो यहाँ पर भारत सरकार के हमारे संयुक्त सचिव हमारे साथ आए थे, हमारे निजी सचिव और सभी बिहार सरकार के हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी वो थे, सेक्रेटरी कहीं भागलपुर में गए थे। और साथ ही हमारे डीएम और एडीएम जो जिला प्रशासन के पदाधिकारी हैं, प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट और हमारे सांसद, माननीय सांसद और विधायक। तो मुख्य रूप से आज की जो बैठक है बड़ा महत्वपूर्ण बैठक हुआ दोनों ही दृष्टिकोण से, एम्स के लिए भी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए। आपकी जानकारी के लिए कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने ये निर्णय लिया है अभी, कुछ तकनीकी कारण से आज शुभारंभ होना मुश्किल था, कई चीज़ों की कुछ कमियां थी जिसको ये पूर्ति कर लेंगे और 15 जनवरी के आसपास, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मोटा मोटी 15 दिन खरमास भी खत्म हो जाएगा तो इसका विधिवत आउटडोर का शुभारंभ हो जाएगा। ठीक है। साथ ही जो मार्च महीने में 31 मार्च तक ये पूरी बिल्डिंग हैंड ओवर होकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ शुभारंभ हो जाएगा। उसके लिए बिहार सरकार ने जो पद होता है वो सृजित किया है, उसमें से कुछ अपॉइंटमेंट भी कर लिया है और कुछ चीज उसकी तैयारी चल रहा है, इंटरव्यू जो अगले 6 से 8 महीने में हो जाएगा। देश में सबको जरूरत पड़े या ना पड़े, अधिकांश लोगों को पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता, तो हम कई फेज में इसको करेंगे। और भारत सबसे चीफ, सबसे सस्ता इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंसवेयर शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम, सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर, दरभंगा।